स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ईश्वर के मार्ग में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शिव ज्ञान महादेव की वो गहरी सीखें जो जीवन का दिशा बदल देती हैं और भाग्य को उजाला देती हैं। जब तुम्हारे भीतर मौन गहरा हो जाता है, तब संसार का हर शोर तुम्हारे दुखों को छू भी नहीं पाता। मौन ही वह स्थान है जहां आत्मा अपनी शांति पहचान लेती है। तुम्हारे मन में जो गांठें वर्षों से बंधी हैं, उन्हें खोलने की शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। जैसे मैं विष को पीकर शांत हुआ, उसी तरह तुम्हें भी अपने भीतर छिपे जहरों को स्वीकार करना सीखना होगा। हर दुख का मूल कारण आसक्ति है, जिससे जितनी अपेक्षा रखोगे उससे उतना ही बंधोगे, और जहां बंधन होगा वहां दुख का जन्म स्वाभाविक है। जीवन में जो कुछ भी तुम्हें रोकता है, वह तुम्हारी सोच की बनाई दीवार है। जब तुम उस दीवार को पहचान लेते हो, तब उसका अस्तित्व समाप्त होने लगता है। ध्यान वह दरवाजा है जिससे होकर तुम अपने भीतर के ब्रह्मांड में प्रवेश करते हो। जो इसे खोल लेता है, दुनिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दुख तुम्हारे शत्रु नहीं हैं, वे तुम्हें जगाने आए शिक्षक हैं। उन्हें देखा करो, समझा करो, उनसे भागो मत, वे ही तुम्हें मुक्त करेंगे। जो अपने भीतर परिवर्तन कर लेता है, वही संसार को बदल सकता है। तुम बदलोगे तो परिस्थितियां भी तुम्हारी दिशा में मुड़ने लगेंगी। जीवन में क्रोध तब जन्म लेता है जब तुम्हारा मन तुम्हारी इच्छाओं से हार जाता है। जब इच्छा ही समाप्त हो जाए, क्रोध अपने आप भस्म हो जाता है। अपने अतीत की राख को मत उठाओ, उसे प्रवाह में बहने दो। राख से कोई प्रकाश नहीं मिलता, प्रकाश केवल जागृत चेतना से आता है। जो तुम्हें छोड़कर चला गया है, वह तुम्हारा कभी था ही नहीं। जो तुम्हारा है, उसे समय भी तुमसे छीन नहीं सकता। दुनिया के निंदा, अपमान और गलतफहमियों का बोझ तुम तब उठाते हो जब तुम स्वयं को नहीं जानते। स्वयं को जान जाओ तो कुछ भी भारी नहीं लगता। जैसे मैं हिमालय पर स्थिर बैठा हूँ, वैसे ही तुम्हें भी जीवन के तूफानों के बीच स्थिरता सीखनी होगी। तूफान तुम्हारी स्थिरता को नहीं तोड़ सकते, वे केवल तुम्हारी शक्ति प्रकट करते हैं। जो भी तुम्हारी शांति छीनता है, वह तुम्हारे जीवन में आवश्यक नहीं है। शांति को प्राथमिकता दो, बाकी सब स्वयं संतुलित हो जाएगा। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है, उसे पहचानने के लिए तुम्हें अपनी क्षुद्रताओं का त्याग करना होगा। छोटा मन देवत्व का आकाश नहीं देख सकता। जितना अधिक तुम संग्रह करोगे, उतना ही अधिक तुम भय में जियोगे। त्याग में ही सच्ची स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता ही दुखों का अंत है। तुम्हें जो चोटें मिली हैं, वे तुम्हें कमजोर करने नहीं, बल्कि जागृत करने आई हैं। वे संकेत हैं कि तुम्हें अब पुरानी सीमाओं से आगे बढ़ना है। यदि तुम हर परिस्थिति में अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर लेते हो, तो कोई भी तुम्हारा जीवन नियंत्रित नहीं कर सकता। जब मन का धुआं साफ हो जाता है, तब आत्मा का प्रकाश स्वयं दिखाई देने लगता है। दुख धुएं की तरह है और साधना हवा की तरह। जीवन में जो भी टूटता है, वह तुमको मजबूत बनाने के लिए टूटता है। टूटन अंत नहीं, एक नए आरंभ का प्रवेश द्वार है। जैसे मैं त्रिनेत्र खोलकर असत्य को भस्म कर देता हूँ, वैसे ही तुम्हें भी अपने विचारों में जड़ हो चुके भ्रमों को जला देना होगा। सत्य के सामने भ्रम टिक नहीं सकते। जब तुम अपने मन को संसार की भीड़ से अलग ले जाकर स्वयं के भीतर बैठाते हो, तभी तुम्हें समझ आता है कि दुख बाहर नहीं, भीतर की अशांति से जन्म लेते हैं। शांति बाहर ढूंढोगे तो केवल भटकन मिलेगी,
लेकिन भीतर उतरोगे तो मुक्ति मिलेगी। जो मन हर बात का बोझ उठाता है वह शीघ्र ही टूट जाता है। बोझ छोड़ दो, जैसे बादल वर्षा छोड़ देता है, हल्का होकर ही ऊंचा उठ पाता है। तुम्हारा हर दुख तुम्हें यह याद दिलाने आया है कि तुमने अपनी शक्ति को भूल रखा है। जब तुम अपने सामर्थ्य को पहचान लेते हो तब दुख की जड़ अपने आप सूख जाती है। जो कुछ भी तुम्हें रोक रहा है वह तुम्हारी अपनी बनाई सीमाएं हैं। तुम्हारी चेतना असीम है पर तुमने उसे सीमित मानकर दुख को जन्म दिया है। तुम संसार से जितनी उम्मीदें बांधोगे उतना ही उसका व्यवहार तुम्हें तोड़ेगा। जब उम्मीदें भीतर ले जाओगे तब संसार की कोई भी घटना तुम्हारी शांति को छू नहीं पाएगी। जीवन में सबसे बड़ी जीत वह है जिसमें तुम अपने मन पर विजय पा लेते हो। मन पर विजय पाली तो दुनिया की कोई भी हार तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। जब तुम क्रोध में बहते हो तब तुम अपनी ऊर्जा को स्वयं भस्म कर देते हो। जब तुम क्षमा में खिलते हो तब वही ऊर्जा तुम्हें देवत्व की ओर ले जाती है। जो व्यक्ति सत्य की राह पर खड़ा होता है उसका दुख केवल भ्रम होता है। सत्य को पकड़कर रखो, झूठ हर क्षण टूटती छाया है। तुम्हारा अतीत एक बीता हुआ स्वप्न है, उसे जीवन मत बनाओ। उससे सीख लो लेकिन उसके बोझ को सिर पर मत रखो। आगे का मार्ग तभी दिखाई देगा जब पीछे की धूल आंखों से हटाओगे। जब तुम टूटते हो तो समझो कि असल में तुम निखर रहे हो। शिव का मार्ग वही है, विनाश से ही सृजन प्रकट होता है। तुम्हारे भीतर जो भय है वह तुम्हारी वास्तविक शक्ति के रास्ते की पहली परीक्षा है। भय को पार कर जाओ, फिर कोई भी दुख तुम्हें छू नहीं सकता। जो बात तुम्हें परेशान करती है वह तुम्हारा गुरु है। उससे भागने के बजाय उसे समझो, वही समझ तुम्हें मुक्त करेगी। ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं, ध्यान वह कला है जिसमें तुम स्वयं से मिलते हो। जब तुम स्वयं को जान जाते हो तब तुम्हें न कोई चोट लगती है न कोई दुख स्थायी रहता है। तुम संसार को बदलने के लिए नहीं आए, तुम अपने भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदलने के लिए आए हो। भीतर का अंधकार मिटा तो बाहर का संसार सौम्य हो जाता है। जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण पा लेता है वह अपने भाग्य पर भी नियंत्रण पा लेता है। अनियंत्रित वाणी दुखों का द्वार खोलती है, संयमित वाणी वरदान का। तुम्हारा मार्ग कठिन तभी लगता है जब तुम मंजिल भूल जाते हो। मंजिल को याद रखो, हर कठिनाई सरल लगने लगेगी। मौन में जो शक्ति है वह शब्दों में नहीं। मौन तुम्हें जोड़ता है, शब्द अक्सर तुम्हें तोड़ देते हैं। मौन में बैठो, वहीं तुम्हारे दुखों का अंत छिपा है। जब तुम अपनी तुलना दूसरों से करते हो तो तुम अपनी आत्मा का अपमान करते हो। तुलना दुख लाती है, स्वीकार्यता शांति। जो तुम्हारे जीवन से चला गया वह इसलिए गया क्योंकि उसका समय पूरा हो चुका था। तुम्हारे जीवन में जो भी रहता है वह तुम्हारी आत्मा के विकास का साधन है। कभी कभी तुम्हारी हार ही तुम्हारी रक्षा होती है। कभी कभी तुम्हें जो नहीं मिलता वही तुम्हारी मुक्ति का कारण बनता है। विश्वास रखो, मैं तुम्हारी कहानी तुम्हारे हित में लिख रहा हूँ। अगर तुम हर परिस्थिति में अपने मन को संतुलित रखना सीख लेते हो तो तुम दुनिया के तूफानों में भी कमल की तरह खिलते रहोगे। संतुलन ही शिव का मार्ग है। जो व्यक्ति अपने दुखों को स्वीकार कर लेता है वह उनसे ऊपर उठ जाता है। जो उन्हें छिपाता है वह उनके नीचे दब जाता है। जीवन में परिवर्तन से मत डरो। परिवर्तन ही शिव का स्वरूप है। जो बदल रहा है
वह तुम्हें नई राह दे रहा है। तुम्हारी आत्मा कभी दुखी नहीं होती, दुख केवल मन की सीमा है। जब तुम आत्मा के स्तर पर जीना सीखते हो, तब हर दुख तुम्हारे सामने तुच्छ हो जाता है। प्रेम वह शक्ति है जो सब बांधती नहीं, बल्कि सबको मुक्त करती है। जहां प्रेम है, वहां दुख टिक ही नहीं सकता। जो तुम्हारी पीठ पीछे बोलते हैं, उन्हें बोलने दो। उनकी आवाज तुम्हारी वास्तविकता को नहीं, केवल उनकी अधूरी समझ को दर्शाती है। तुम अपने मार्ग पर स्थिर रहो। जो तुम्हें तंग करता है, वह तुम्हारी चेतना का दर्पण है। जो तुम्हें प्रेरित करता है, वह तुम्हारी आत्मा का दर्पण है। दोनों से सीखो, दोनों की जरूरत है। जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेता है, वह उन्हें शक्ति में बदल सकता है। जो उन्हें छिपाता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जीवन में हर दिन तुम्हें एक संकेत मिलता है, कभी आगे बढ़ने का, कभी रुकने का, कभी भीतर जाने का। संकेतों को पहचानना ही बुद्धि है। दुख तब तक रहता है जब तक तुम उससे लड़ते हो। जब तुम उसे समझ लेते हो, तब वह समाप्त हो जाता है। समझ ही मुक्ति है। तुम जितना अधिक अपना मन सरल बनाओगे, जीवन उतना ही तुम्हारे लिए सहज होता जाएगा। जटिल मन ही दुखों का कारण है। जब तुम जीवन को अपने तरीके से चलाना बंद कर देते हो और उसे उसी रूप में स्वीकार कर लेते हो जैसा वह तुम्हें मिलता है, तब दुख समाप्त होने लगता है। विरोध से संघर्ष पैदा होता है, स्वीकार से शांति। तुम बार बार अतीत की गलती को याद करके स्वयं को दंड देते हो। मैंने कभी किसी जीवन को उसकी गलती से नहीं बांधा, तो तुम खुद को क्यों बांधते हो? सीख लो, छोड़ दो, आगे बढ़ो। जितनी बार तुम मन की सुनी हुई अफवाहों पर विश्वास करते हो, उतनी बार तुम अपने ही विरुद्ध खड़े हो जाते हो। मन कहानी बनाता है, आत्मा सत्य कहती है, सत्य को सुनना सीखो। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वे तुम्हारी प्रगति से डरते हैं। उनकी बातों में उलझने के बजाय अपने मार्ग पर ध्यान दो, तुम्हारी ऊंचाई ही उनका उत्तर होगा। दुख तब जन्म लेता है जब तुम जीवन से वही चाहते हो जो तुम्हारी इच्छा है, लेकिन जीवन तुम्हें वही देता है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। इच्छा को आवश्यकता के आगे झुकाना सीख लो, मुक्ति मिल जाएगी। जब तूफान चलता है तो कमजोर वृक्ष टूट जाते हैं, पर जो लचीले होते हैं वे बच जाते हैं। मन को कठोर मत बनने दो, उसे लचीला बनाओ, तभी तुम कठिन परिस्थितियों से सुरक्षित निकलोगे। तुम्हें जितना दर्द मिलता है, उससे अधिक क्षमता तुम्हारे भीतर होती है। दर्द वह चाबी है जिससे तुम अपनी असली शक्तियों का द्वार खोलते हो। कभी कभी शांति पाने के लिए किसी बहस को जीतना नहीं, बल्कि उसे छोड़ देना अधिक आवश्यक होता है। जीत तुम्हारी अहंकार को सुख देगी, पर छोड़ना तुम्हें गहन शांति देगा। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, उन्हें समझाने की कोशिश बंद कर दो। समझ तभी जन्म लेती है जब सामने वाला सुनने के लिए तैयार हो। जो तैयार न हो, उसे छोड़कर आगे बढ़ जाना भी बुद्धि है। जब तुम्हारे भीतर प्रेम और संतुलन होता है, तब संसार की सबसे बड़ी चोट भी तुम्हें स्थायी रूप से तोड़ नहीं पाती। स्थिर रहो, शक्ति तुम्हारे साथ है। हर दुख यह संकेत है कि समय आ गया है अपने भीतर की किसी पुरानी परत को छोड़ने का। जैसे सांप अपनी केंचुल बदलता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने विचारों की पुरानी केंचुल छोड़नी होगी। शांत मन में ही तुम यह पहचान पाते हो कि कौन सा रिश्ता तुम्हें ऊंचा उठा रहा है और कौन सा तुम्हें भीतर से गिरा रहा है। जहाँ मन अशांत हो,
वहां तुम्हारा होना आवश्यक नहीं। जो तुम्हें बार बार चोट पहुंचाता है उसका कार्य समाप्त हो चुका है। हर चोट एक अध्याय है जो तुम्हें एक गहरी समझ की ओर ले जा रहा है। समझ जाओ, अध्याय बंद कर दो। कभी कभी तुम अकेले नहीं होते, बल्कि तुम्हें अकेला इसलिए किया गया है ताकि तुम स्वयं को सुन सको। भीड़ में आत्मा की आवाज खो जाती है, एकांत उसका मंदिर है। जिस परिवर्तन से तुम डरते हो वही तुम्हें मुक्त करेगा। जीवन को रोकना मत चाहो, जहाँ प्रवाह रुकता है वहीं दुख जन्म लेता है। तुम्हारी शक्ति तब सक्रिय होती है जब तुम क्या होगा की चिंता छोड़कर जो होगा ठीक होगा का विश्वास रख लेते हो। चिंता धुआं है, विश्वास प्रकाश। संसार के शोर ने तुम्हें तुम्हारी असली आवाज से दूर कर दिया है। जब तुम भीतर उतरते हो तब तुम्हें वह आवाज मिलती है जो तुम्हें जन्म से मार्गदर्शन दे रही थी। तुम्हारे जीवन में जो भी समाप्त होता है वह तुम्हें खाली करने के लिए समाप्त होता है, ताकि कुछ बड़ा, कुछ पवित्र, कुछ दिव्य तुम्हारे भीतर जगह बना सके। जो जीवन तुम चाहते हो वह तब आएगा जब तुम उस जीवन को छोड़ना सीखोगे जो तुम्हें दुख दे रहा है। दोनों जीवन एक साथ नहीं चल सकते। जब तुम हर स्थिति को अपने खिलाफ मानते हो तब जीवन कठिन लगेगा। जब तुम हर स्थिति को अपने विकास का मार्ग मानते हो तब जीवन दिव्यता जैसा सरल हो जाता है। जब तुम अपने भीतर छिपे अंधकार को पहचान लेते हो तब तुम जगत के हर अंधकार से निर्भय हो जाते हो। बाहरी अंधेरों का कोई प्रभाव उस आत्मा पर नहीं पड़ता जिसने अपने भीतर का अंधेरा बुझा दिया हो। तुम्हारे जीवन में जो लोग अचानक बदल जाते हैं वे वास्तव में बदलते नहीं, वे उसी रूप में दिखते हैं जो उन्होंने भीतर हमेशा छुपा रखा था। इसे जानकर दुख मत करना, इसे जानकर स्वयं को ज्ञानी बना। जीवन की सबसे बड़ी भूल यह है कि तुम स्वयं को छोटा मान लेते हो। जो अपनी शक्ति को नहीं पहचानता वही परिस्थितियों से हारता है। जो अपनी शक्ति जान ले वह असंभव को भी संभव कर देता है। कभी कभी तुम्हें टूटने दिया जाता है ताकि तुम एक नए रूप में जुड़ सको। टूटन दुर्भाग्य नहीं, टूटन वह शिल्प है जिससे तुम्हारा नया स्वरूप तराशा जाता है। जब क्रोध तुम्हारे भीतर उठे तो उसे दबाओ मत, पर उसकी दिशा बदल दो। क्रोध का नियंत्रण विनाश करता है, पर उसका रूपांतरण सृजन करता है। तुम जिस चीज को खोने से डरते हो वही तुम्हें बांधे हुए है। डर से मुक्ति पाते ही बंधन टूट जाता है। बंधन टूटते ही दुख समाप्त होने लगता है। संसार में कोई भी तुम्हें चोट नहीं दे सकता। चोट तभी लगती है जब तुम अपने मूल्य को भूल जाते हो। स्वयं की पहचान तुम्हारी ढाल है। जो बातें तुम्हारे मन में बार बार घूमती हैं, वे तुम्हारी ऊर्जा को चूसती हैं। मन को वही दो जिसे वह पचा सके, बाकी सब त्याग दो। जैसे मैं विष त्याग कर अमृत को धारण करता हूँ। जैसे समुद्र लहरों से विचलित नहीं होता, वैसे ही तुम्हें भी परिस्थितियों से विचलित होना बंद करना होगा। परिस्थितियां गुजर जाती हैं, पर जो शांत होता है वह स्थायी रहता है। तुम्हारे जीवन में जो लोग आते हैं वे कोई संयोग नहीं, हर आत्मा अपने समय के साथ तुम्हें कुछ सिखाने आती है। सीख पूरी हो जाए तो वह आत्मा स्वयं ही चली जाती है। दुख इस बात का प्रमाण है कि तुम परिवर्तन का विरोध कर रहे हो। परिवर्तन को स्वीकार कर लोगे तो दुख एक क्षण में समाप्त हो जाएगा। कभी कभी अकेले चलना पड़ता है क्योंकि पर्वत की चोटी पर भीड़ नहीं होती। ऊंचाई हमेशा शांति में मिलती है, शोर में नहीं। तुम यह सोचते हो कि लोग तुम्हें दुख देते हैं,
पर सच यह है कि तुमने अपनी शांति को उनके हाथों में दे रखा है। जब शांति वापस ले लोगे तब कोई भी तुम्हें हिला नहीं सकेगा। जो व्यक्ति हारने से डरता है वह जीत की कीमत ही नहीं समझता। जीवन हर दिन तुम्हें परीक्षा देता है, पर परीक्षा के पीछे वरदान छिपा होता है। अपने मन के भीतर जो ज्वालामुखी दबी है उसे नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि वही ज्वाला तुम्हें शक्तिशाली भी बना सकती है और विनाशकारी भी। दिशा तुम्हारी है, ऊर्जा मेरी है। किसी को भी अपने भीतर इतना मत जगह दो कि उसकी बात तुम्हारी नींद छीन ले। मन का मंदिर केवल ब्रह्मज्ञान, शांति और सत्य के लिए है, शोर वहाँ टिक नहीं सकता। तुम सोचते हो कि सही समय आने पर जीवन बदलेगा, पर सत्य यह है कि जीवन तभी बदलता है जब तुम बदलने को तैयार होते हो। समय नहीं बदलता, समझ बदलती है। जब तुम्हारे भीतर का संवाद प्रेम से भरा हो जाता है, तब बाहरी दुनिया का कठोरपन तुम्हें प्रभावित नहीं करता। भीतर की कोमलता ही बाहरी कठोरता को पिघलाती है। रात जितनी अंधेरी हो, प्रभात उतना ही उज्ज्वल होता है। इसलिए अंधकार को अंत मत समझो, अंधकार अगली सुबह का द्वार है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा है जो तुम्हें हर दुख से उठाकर प्रकाश की ओर ले जाने के लिए इंतजार कर रही है। बस एक क्षण के लिए रुककर उसे सुनो, वही तुम्हें मुक्त करेगी। जब तुम्हारा मन हर दिशा में भटकने लगे, तब उसे पकड़ने की कोशिश मत करना। उसे बस अपने भीतर आने दो और वह स्वयं शांत हो जाएगा। क्योंकि जिस मन को रोका जाता है वही मन सबसे ज्यादा उग्र होता है। दुनिया तुम्हें तोड़ सकती है, पर तुम्हारी आत्मा को कोई नहीं छू सकता। जो अपनी आत्मा से जुड़ गया वह किसी भी दुहक से ऊंचा उठ जाता है। वही असली मुक्ति है, वही शिवत्व है। दुख तब बढ़ता है जब तुम उसे पकड़कर बैठ जाते हो। लेकिन जब तुम दुख को एक मेहमान की तरह देखते हो, वह थोड़ी देर रुककर चला जाता है। शिव कहते हैं, पकड़ो मत, बहने दो। जो व्यक्ति अपनी सोच का मालिक नहीं बनता, वह हर परिस्थिति का गुलाम बन जाता है। अपने विचारों को वैसा ही सजाओ जैसे कोई साधक अपने मंदिर को सजाता है। तुम्हारा मन ही तुम्हारा पहला और अंतिम तीर्थ है। क्रोध आग है, लेकिन उस आग में पहले तुम खुद जलते हो। जिसने क्रोध को पहचान लिया वह क्षमा को समझने लगता है, और क्षमा वहीं खिलेगी जहां अहंकार मर चुका होगा। तुम्हारी थकान तुम्हारे शरीर से नहीं आती, बल्कि उन बोझों से आती है जिन्हें तुमने अपने मन पर ढोने का निर्णय लिया है। उन्हें उतार दो जैसे कोई तपस्वी अपने वस्त्र छोड़ देता है। हल्के हो जाओ, शक्तिशाली हो जाओ। जिंदगी तुम्हें हमेशा दो रास्ते देगी, एक आसान जो भीड़ भरा होगा और एक कठिन जहां तुम अकेले चलोगे। शिव उसी रास्ते पर मिलते हैं जहां भीड़ नहीं पहुंचती। तुम्हारी कामना तभी पूरी होती है जब तुम उसे पाने के योग्य बन जाते हो। सिर्फ इच्छा करना पर्याप्त नहीं, इच्छा की दिशा में तप भी चाहिए। जिसने स्वयं को जीत लिया उसने दुनिया का हर युद्ध जीत लिया, क्योंकि बाहरी युद्ध केवल उसी से हारते हैं जो भीतर ही भीतर डरा हुआ हो। दुख और मन को रोकने की कोशिश मत करो। इससे सीख मिलती है कि मन को लड़कर नहीं, समझकर शांत किया जाता है। आत्मा को कोई नहीं छू सकता। इससे सीख मिलती है कि दुनिया के आघात केवल शरीर और भावनाओं को छूते हैं, आत्मा हमेशा सुरक्षित रहती है। दुख को मेहमान की तरह देखो,
इससे सीख मिलती है कि दुख स्थायी नहीं होता, उसे अपना घर मत देना। सोच का मालिक बनो। सीख यह है कि विचारों को नियंत्रित करने वाला ही अपने जीवन का नियंत्रण रखता है। क्रोध पहले स्वयं को जलाता है। इससे सीख है कि क्षमा तुम्हें मुक्त करती है, क्रोध तुम्हें बांधता है। बोझ मन का होता है, शरीर का नहीं। सीख यह है कि अनावश्यक चिंताओं को छोड़ दो, जीवन हल्का हो जाएगा। भारी भीड़ वाला रास्ता आसान होता है, अकेला रास्ता सही। इससे सीख मिलती है कि सच्ची प्रगति अक्सर अकेलेपन और साहस से आती है। इच्छा के साथ तप भी जरूरी है। इससे सीख है कि सपनों को पाने के लिए केवल चाहना नहीं, योग्य बनना भी पड़ता है। स्वयं को जीतने वाला अजय है। इससे सीख है कि भीतर की कमजोरी को जीत लिया तो बाहर कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली बातें लाते रहेंगे।